हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ईएसबी ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 का, पहले 2 जुलाई से होने वाला था, लेकिन अब डेट एक्सटेंड हो गया है, 15 जुलाई से हो गया है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, लगभग 20 दिनों का ये क्रैश कोर्स रहेगा। इसका पहली क्लास में ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए थे। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। हज़ारों प्रैक्टिस प्रश्न इसके मैं करवा दूँगी। कल और परसों में वीडियो नहीं लेके आ पाई थी, थोड़ा बिजी थी, लेकिन इसके रेगुलर वीडियो आएंगे और आपकी इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें जो जो आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मेनली आपको मैथ्स पर फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको इजी पड़ते हैं उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि 100 मार्क्स का है तो वही वो डिवाइडेशन होगा। क्योंकि इसमें जीके भी आना है, इसके बाद अंग्रेजी भी आना है, हिंदी भी आना है, कंप्यूटर भी आना है, मैथ्स रीजनिंग भी आना है। तो मैथ्स रीजनिंग आप भले ही ध्यान ना दें, लेकिन मैथ्स पर अच्छा खासा फोकस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ये ग्रुप 4 के एग्जाम में आ चुके हैं पहले। निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बताइए कि इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गेहूं का उत्पादन दिए गए वर्षों में क्विंटल में है। मतलब जैसे कि गेहूं, चावल का उत्पादन 1994-95 में 78 कुंटल था, 95-96 में 89 था और 96-97 में 71 था। गेहूं का 94-95 में 47 कुंटल, 95-96 में 41 और 96-97 में 52 कुंटल। अब वो बोल रहे हैं 1995-96 से, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1995 से 96-97 तक कितने प्रतिशत गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। 95-96 में कितना था, 41.3 था, और 1996-97 में कितना था, 52.50 था। अब अगर आपको इनका परसेंटेज निकालना है तो जो बाद में हुआ उसमें चेंजेस, मतलब बाद में कितना हो गया, 96-97 में 52.5, पहले कितना था, 41.30। तो इन दोनों को कर देंगे हम माइनस, 52.50 से 41.30 को माइनस कर देंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 41.30। मतलब जो पहले वाला अमाउंट होगा, जो पहले था, जब जैसे कि किसी एक साल में, जैसे कि अभी हम 2023 में चल रहे हैं, 2023 में अगर बोलें तो 100 कुंटल हुआ और 2022 में हुआ 90 कुंटल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर ऊपर आ जाएगा, बटे पहले क्या था, पहले कितना था, 100 था, तो नीचे 100 आ जाएगा। जो पहले होता है वो नीचे आ जाता है, इनटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान बताइए। देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि पहली लाइन को ही सॉल्व किया जाए। सेकेंड लाइन बोल रहे हैं y 125 से 10% अधिक है, तो y का हम कैसे निकालेंगे, y बराबर 125 से 10% अधिक, मतलब 125 तो है ही और 125 का 10% और अधिक हो जाएगा। तो 125 प्लस 10% ऑफ 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 125 का 125 हो जाएगा, 10% ऑफ 125 कितना हो जाएगा, 12.50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, तो x जो है वो x कितना आ गया है यहाँ पे, 137.40 आ रहा है। ये कितना कम है, 10%, तो हम इसी का ही 10% कम है, तो 10% ऑफ कितना हो जाएगा, 137.50 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके मुझे हाय लिखकर मैसेज भी कीजिएगा। ABC के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। वेतन का अनुपात इतना दिया है और जब वो बढ़ जाते हैं, मतलब जो कितने, एक का हम कितना, एक से कितना बढ़ाएंगे, 5%, से जो 3 के अनुपात में उसको कितना बढ़ाएंगे, 10%, जो 4 के अनुपात में उसको कितना बढ़ाएंगे, 15%। अब हमने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो देखो, अनुपात से प्रतिशत कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको जो एक जो दिया उसको आपको 100 मानना पड़ेगा। तो ए का वेतन कितना जाएगा, 100। बी का कितना था, 3 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 300। सी का कितना था, 4, तो इसका कितना हो जाएगा, 400। अब ए के वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, 5%। तो हम 100 में 5% की वृद्धि करेंगे। 100 में 5% की वृद्धि मतलब 100 का ही 5% बढ़ाएंगे, तो कितना जाएगा, 105।
नया वेतन, बी का कितना है 300, तो 300 का हम 10% बढ़ा लेंगे। ऐसे 15% वृद्धि ऑफ सी कितना आया है 400, तो 400 का 15% और 400 को जोड़ लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इन तीनों को अनुपात में सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है नंद किशोर के पास जितने रुपए थे उसमें से उसने 35% अपनी पत्नी के और 50% अपने पुत्रों को देता है। शेष रुपए 11,250 उसने अपने लिए रख दिए। नंद किशोर के पास कितने रुपए थे, तो हम मानेंगे जब जो पूछा जाता है वही हम XYZ में मान लेते हैं। नंद किशोर के पास हमने माना कि X रुपए थे। अब X का उसने 35% अपनी पत्नी को दे दिया, तो 35% अपनी पत्नी को दिया तो क्या हो जाएगा 35x/100। 50% अपने बच्चों को देता है तो कितना हो जाएगा 50x/100। अब शेष उसके पास कितने बचते हैं 11,250 रुपये बचते, मतलब कितना टोटल प्रतिशत हो जाएगा ये 15। अतः नंद किशोर के पास कुल रुपए कितने हुए, तो ये जो बोल रहे हैं कि 11,250 उसने अपने लिए रखे। देखो टोटल प्रतिशत कितना होता है 100। अब 35 होगी, 35% उसने किसको दे दिया पत्नी को, 50% दे दिया किसको पुत्र को। अब ये कितना हो गया टोटल 85 हो गया। टोटल 100 होता है, 100 में से 85 माइनस करेंगे तो बचे 15% जो बचा था वही उसने अपने लिए रखा है, मतलब 15% बराबर कितना हो जाएगा 11,250 हो जाएगा। तो नंद किशोर के पास रुपए कितने बचे, तो 11,250 का हम 15% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है अजय अपनी आय का 45% किराना सामान पर खर्च करता है। महंगाई के कारण किराना सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। वो कितना खर्च करता था 45% करता था, वृद्धि कितनी हो जाती है 20%। अजय की आय में 12% की वृद्धि। अब आय में भी महंगाई में तो वृद्धि हो ही रही है 20%, लेकिन आय में कितनी हो रही है 12%। जितनी वस्तुएं वो पहले खरीदता था उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए अब उसे नए आय में कितना प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माना कि अजय की आय कितनी है X है, किराने पे वो खर्च कितना करता था पहले 45% खर्च करता था, आय X मान ली। प्रश्नानुसार अजय की आय में 12% की वृद्धि हुई और खर्च में 20% की। तो जब आय में वृद्धि होगी तो X का 12x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। नया खर्च कितना हुआ, नए खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 45 का 20% निकालेंगे तो 45 का 20% में 45 में 20% जोड़ देंगे, मतलब 45 तो अलग ही है, वो 45 का ही 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 54x/100। अब नए किराना खर्च पे तो 54x/100 बटे में जो नया आय है वो उसको दोनों को भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 12% की हानि पर एक टेबल और 19% की लाभ पर एक किताब बेचता है। हानि कितनी है इसको 12% है और लाभ कितना है 19% है, तो वह 160 रुपये का लाभ देकर कमाता है। और कितना कमाता है 160 रुपये का लाभ देकर। यदि वह 12% की लाभ पर टेबल और 16% की हानि पर किताब बेचता है तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। एक किताब का मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, हम मानेंगे माना किताब का मूल्य कितना है X रुपये है, टेबल का क्रय मूल्य कितना है Y है। लाभ के सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है 160, विक्रय मूल्य निकालना है तो Y का ही है वो, मतलब एक क्या बोल रहे हैं देखो 12% है। यदि वह 12% की हानि पर हानि निकाल रहे हैं तो ये टेबल का मूल्य है, इसकी हानि पर तो हानि है तो माइनस, ऐसे इसका लाभ है तो इसका लाभ कितना है 19%, तो X का 19% माइनस X + Y इसलिए लेंगे क्योंकि ये दोनों टेबल और कुर्सी हम खरीद रहे हैं। हानि का सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमेशा जो हानि है शुरू में जैसे उन दोनों को क्रय मूल्य जो है और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य ये पूरा हो जाएगा और क्रय मूल्य हो जाएगा X + Y, क्योंकि X की रेट में और Y की रेट में खरीदा है। दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए तथा 30% दोनों में हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो माना कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%, तो NA उपसमुच्चय B हो जाएगा। NA उपसमुच्चय B। अब ये एक सूत्र होता है, ये जब ऐसा पूछते हैं कि एक को ये पसंद है B को ये पसंद है, दोनों को ये पसंद है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है दोनों को पसंद नहीं है या दोनों को पसंद है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले में टोटल जो पूछ रहे हैं, टोटल क्या पूछ रहे हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी हमने 100% माना है,
किसी एक का बाद ही किसी पर 65% गणित में है तो एन ए की जगह क्या आ जाएगा, 65% आ जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि भौतिकी में 48%, तो बी की जगह आ जाएगा 48। 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो जहाँ दोनों की बात आ रही है वहाँ इसको जगह हम दोनों का लिख देंगे 30%। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। जो आंसर आ जाएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन आपकी लेके आऊँगी हिंदी के, इंग्लिश के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।